सतीश जी, सवाल मेरा ये है, सवाल लाजमी सी बात है, चूँकि लोकतंत्र है तो सब लोगों से बात होती है। तो ये जो पत्र आए हैं तमाम लोगों की तरफ से, क्या आपने इसको लेकर कोई कन्विंस करा, कोई बातचीत हुई या पहले लोगों से? मैंने आग्रह किया था कि आगामी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी और यह क्षेत्र राष्ट्रीय जनता दल के पाले में रहे और आप लोग का समर्थन मिले तो अपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तक अपना बायोडाटा के साथ आपका लिखित समर्थन पत्र भी सौंप कर अपनी दावेदारी प्रस्तुत। सतीश जी, आप एबी न्यूज जैसे बड़े ब्रांड पे हैं, हम चाहेंगे ये जो पत्र आए भी हैं जी, कुछ पत्र की कॉपी भी दिखाइए जी, क्योंकि लगभग 28 पंचायत के आसपास यहाँ पे हैं। जी जी 28 पंचायतों में कुल 23 लेटर पैड पर जनप्रतिनिधियों का समर्थन आया है, जिसमें ये ग्राम पंचायत सकरा बाजिद है, जो ग्राम पंचायत फरीदपुर सकरा जो था, जो अब नगर पंचायत क्षेत्र सकरा रहा, उसके पड़ोस में है। तो ये जो तमाम जो मुखिया जी हैं अजय कुमार शाह जी, इन्होंने समर्थन दिया है। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि बिहार चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन अभी से जो तमाम प्रतिनिधि हैं वो आपके साथ हो चले हैं। जी 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 जी। और ये ऐसे वो तमाम पत्र आपके पास मौजूद हैं जी, ये अलग अलग जिला परिषद क्षेत्र संख्या 52 हो गया, जो रूपन पट्टी मथुरापुर से लेकर बिल्कुल कुल 7 पंचायतें हैं, जहाँ के जिला परिषद सदस्य हैं संगीत पासवान जी, उनका समर्थन पत्र है। ऐसे ये तमाम पत्र मौजूद हैं। नगर पंचायत क्षेत्र सकरा के उप मुख्य पार्षद महोदय का, जो रणवीर कुमार सिंह जी हैं, उनका समर्थन पत्र है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पत्र दिखा रहे हैं, पत्र में जो वानगी है, जो चीजें हैं, वो भी आप समझिए। मजमून ये है कि 2025 में राजद से संभावित प्रत्याशी के तौर पर सतीश पासवान हैं और घोषित किए जाने के संबंध में बाकायदा सबने इस तरीके का विषय एप्लीकेशन में लिखते हुए दिया है। तो क्या ये एप्लीकेशन आपके पास में पहुंच रहा है? पटना भी पहुंच रहा है? जी, पटना नहीं, ये तो हम स्वयं अपने बायोडाटा के साथ जी 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 और बाकी सब दिखाइए। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये प्रखंड प्रमुख सकरा मोहम्मद नूर आलम साहब का सहमति पत्र है। अपने आप में ये दीवानगी है, जादूगरी है। और लगातार आप ये जो पत्र देख सकते हैं जो टेबल पे बिखरे पड़े हैं, वो सकरा विधानसभा के तमाम पंचायतों के हैं। वहाँ के मुखिया, जनप्रतिनिधि, वहाँ के जो तमाम जो लोग हैं प्रमुख, उन सब की तरफ से ये आया हुआ है कि हमारी तरफ से प्रत्याशी सतीश पासवान को बनाया जाए। शायद ऐसा व्यक्ति जो जनता से जुड़े हैं, व्यवहारिक तौर पे मजबूत हैं, लोगों के वास्ते समाज सेवा के तौर पे जिस तरीके से लगातार काम करते रहते हैं, उसकी वजह से ऐसे व्यक्ति को आगे आना चाहिए। और इस तरीके का वाकया शायद हमने बिहार में पहली बार देखा, जब कोई कैंडिडेट, प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हुए हैं, उनके नाम की चर्चा जोरों से चल रही है, लेकिन समर्थन पत्र जो है खासतौर पर मुखिया प्रमुख का, वो आना शुरू हो गया है। एक तस्वीर इधर भी डालिए। ये जो तमाम लोग बैठे हुए हैं, ये सतीश पासवान के चाहने वाले लोग हैं जो सकरा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, उस कार्यालय में मौजूद हैं जो सतीश पासवान का कार्यालय है, राजद का कार्यालय है। और यहाँ पे ऐसे लोग सिर्फ एक दिन नहीं, लगभग रोज ही आते हैं, बैठते हैं और चर्चाएं करते हैं। सतीश जी, चूंकि संभावित प्रत्याशी के तौर पे आप हैं, जनता ने आप पे भरोसा जताया, आप जीतकर पटना पहुंचे, सकरा के आप कितना बदल पाएगा? हमारा निरंतर प्रयास रहा है, और जी, हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि हमारे क्षेत्र में वो तमाम सुविधाएं, संसाधन उपलब्ध हो जो यहाँ की मूल आवश्यकता है। कई ऐसे आवश्यक कार्य हैं जो सर्वप्रथम आज जो राज्य सरकार के नीति का आम जन शिकार हो रहे हैं, वह हर विभाग, हर कार्यालय, जहाँ एक छोटा से छोटा मामला हो या बड़ा से बड़ा मामला हो, उसमें लोग अपने आप को उपहासित महसूस कर रहे हैं। चाहे प्रखंड और अंचल स्तर पर जो सामान्य छोटी छोटी प्रक्रिया के तहत लोगों को भाजन का शिकार होना पड़ रहा है, अपने
भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ रहा है। यहाँ तक कि बताए कि एक छोटी सी आवेदन का मामला अगर हो जाती है आवासीय आय का, 200 रुपया भुगतान करके ही उन्हें वह इस तरीके का करप्शन है जी। आज जनता को इस हद तक उलझा दिया गया, योजनाओं के नाम पर इस तरह शोषण किया जा रहा है, जिसका मर्म हमारे हृदय में है। और हम प्रयास करते रहते हैं निरंतर अपने कार्यालय में बैठ के, वैसे व्यक्ति जो मुझ में आस्था और विश्वास लेकर आते हैं और निरंतर उनकी दुख को सुनकर मैं पदाधिकारियों से बात करके उनके समस्याओं का निपटारा की बात करते हैं। कभी कभी प्रखंड में जाकर पहुंचकर जो दुर्दशा का शिकार होते हैं उनकी शिकायतों आने पर जाते हैं, तो लगता है कि मैं किस हद तक गुजर जाऊं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इस वक्त सतीश पासवान मौजूद हैं एबी न्यूज जैसे बड़े ब्रांड पर, लेकिन आरजेडी और महागठबंधन की तरफ से माई बहन मान योजनाएं, छात्रों छात्राओं के वास्ते जो तमाम जो फीस वगैरह फॉर्म शुल्क जो जमा करने को लेकर जो बताया गया, डोमिसाइल को लेकर, बिजली बिल को लेकर जो तमाम चीजें हैं, उसके दम पर सतीश पासवान को जीत का यकीन है। लेकिन गवर्नमेंट जो सत्ता पक्ष है उसने भी तो बिजली बढ़ा दिया, यूनिट फ्री कर दिया, पेंशन बढ़ा दिया है, तो कहीं कहीं टेंशन में आप लोग हैं क्या? जी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 20 वर्षों ने इस सरकार को झेला है और इस गूंगी बहरी सरकार तक हर जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों की तमाम समस्याओं पर लिखित और मौखिक बात रखती आई, लेकिन नतीजा सिफर निकला अभी तक। तो कुल मिलाकर ये 20 वर्षों से जनता झेल रही है और अंतिम समय में उन्हें लोक लुभावन योजनाओं का ये लॉलीपॉप कहिए इसको, इससे कहीं जनता दिग्भ्रमित होने को नहीं है, क्योंकि उनका अधिकार था, उनका फंडामेंटल राइट था, जो अंतिम समय में वो इन प्रक्रिया कर्म कुकर्म करके सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। जनता समझ चुकी है और इन्हें इस बार बखूबी सिखलाएगी, उन्हें सत्ता से बेदखल करके। बखूबी जनता इस बार जो एनडीए का मंसूबा है वो कामयाब नहीं होगा, ये बता रहे हैं सतीश पासवान, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, सकरा इलाके में मौजूद हैं और सकरा विधानसभा क्षेत्र से इस बार कैसी तैयारियां हैं, सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं शिकस्त देने की तैयारी चल रही है और उसी को लेकर सतीश पासवान के पास भी हम मौजूद हैं, आरजेडी के नेता हैं, नाम की चर्चा भी जोर शोर से। कितनी मुकम्मल तैयारी है आपकी? ये जो तमाम पत्र आ गए इसके दम पर या लगातार जो आप क्षेत्र में सक्रिय हैं, लोगों का साथ है, तमाम लोग बैठे हुए हैं, कितनी मुकम्मल तैयारी? हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है हमारी महान जनताओं से, चूंकि निरंतर हम उनकी सेवा देते रहे हैं और अपने सेवा भावना, अपने व्यक्तित्व, विचार और व्यवहार से ही हम जाने जाते हैं। आने वाले समय में एक राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और सिपाही के रूप में अगर शीर्ष नेतृत्व मुझे इस लायक समझती है और यहाँ का प्रत्याशी घोषित करती है, तो हम आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है अपनी जनता पर कि वो मुझे चुनेंगे और एक बेहतर परिणाम के साथ मुझे विजय बनाएंगे। सतीश जी, चलते चलते एक बड़ा सौगात, एक बड़ा काम सकरा विधानसभा में पहले महीने, पहले हफ्ते में आप शायद करेंगे, घोषणा होगी आपकी तरफ से, विधायक बने बाद बड़ा काम क्या करेंगे? सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त इस विधानसभा क्षेत्र को बनाने का हर संभव प्रयास होगा। दूसरा कि जो मूल समस्याएं पूर्व से जिनकी मांगे चलती आ रही है, हमारे क्षेत्र में एक मुजफ्फरपुर जिले में एकमात्र रेफरल अस्पताल होने के साथ ही वो जो परिस्थिति का शिकार है, जहां जो डॉक्टरों की व्यवस्था होनी चाहिए, जो बेड की स्थिति होनी चाहिए, जो दवाइयों की स्थिति होनी चाहिए, वो नगण्य है। सर्वप्रथम स्वास्थ्य के क्षेत्र में और जल निकासी पर मुख्य फोकस करते हुए प्रथम प्राथमिकता हमारी होगी यहाँ के आम आवाम को भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त समाज निर्माण में अहम योगदान। चूंकि महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं, महिलाओं के वास्ते हमने देखा यहाँ पे एम्पावरमेंट, लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं हैं, सशक्तिकरण नहीं हो पा रहा है, महिलाओं के वास्ते क्या होगा? वर्तमान सरकार को देख ही रहे हैं, जब पटना जैसे जो राजधानी कहलाती है, जो एक ऐसी सिटी है जहाँ पर सारा सिस्टम वहीं से डेवलप किया जाता है, जब वो असुरक्षित है, तो फिर यहाँ का क्या कहना? कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी चंद शब्द बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। इस रात्रि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी, बस एक कसम दे दो। तुम मेरी तरह हर एक बहन की रक्षा करोगे, उसके आत्मसम्मान का ख्याल रखोगे। जैसा तुम चाहते हो अपनी बहन के लिए,
ठीक उसी तरह ना कुछ गलत करोगे और ना होने दोगे। किसी भी लड़की को कमजोर नहीं समझोगे। इस राखी ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त एबी न्यूज से बड़े ब्रांड पर सकरा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। तमाम यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम बात भी कर रहे हैं कि सकरा विधानसभा क्षेत्र को लेकर क्या चीजें हैं और जनता ने क्या पाया, जनता ने क्या खोया। महिलाएं भी मौजूद हैं। आप इधर आइए मैडम, चूंकि जीविका से आप हैं, क्या कहना चाहती हैं? काम अच्छा हो रहा है राज्य सरकार का? हाँ, लेकिन बताना चाहिए जो भी भैया को एक मौका दिया जाए, भैया को बनाया जाए, फिर देखिए क्या बेहतर है। आप क्या करना चाहते हैं? क्या लग रहा है सकरा में चीजें क्या है? वर्तमान सरकार की जो कार्य हो रही है उससे बदलाव आना चाहिए, बिल्कुल। और हम चाह रहे हैं कि जो सतीश जी हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में आए हैं, इनका कार्य बहुत से सराहनीय रहा है। और अगर राष्ट्रीय जनता दल को टिकट देके भेजते हैं तो हम 110% यहाँ से विजय बनाकर भेजने का काम करेंगे। पीछे भी कई लोग मौजूद हैं। सतीश जी से हमने बात किया है। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? क्या है सकरा की स्थिति? सतीश भाई को टिकट मिल जाएगा तो 100% जीत क्या है। आप लोगों को पता है कि पत्र आ रहे हैं, लेटर आ रहे हैं। शायद बिहार में पहली बार ऐसा हुआ कि सभी मुखिया की तरफ से पत्र आ रहे हैं समर्थन का। तो आप लोगों को जानकारी मिली है? जी जी, जानकारी मिली है। पीछे से कुछ युवा भी मौजूद हैं। युवा क्या कहते हैं? जी, ये पद पे थोड़े थे और नहीं है, लेकिन एक गरीब और गरीब गुरबे का मसीहा रहे। लगभग हम समझते हैं, हमको शायद बारीकी से नहीं जानते, लेकिन इनको बहुत हम बारीकी से जानते हैं। जो एक गरीब गुरबे युवा दिलों का धड़कन है। और देखिए होता है क्या, जो पद और कद, पद से बड़ा कद होता है, कद से बड़ा व्यक्तित्व होता है। सबसे जो कनेक्टिविटी है, बिल्कुल कनेक्टिविटी बेहतर है। क्योंकि अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं। क्या कहना चाहिए? आप क्या करते हैं? हम आम जनता है, आम जनता है जी। हम चाहेंगे, क्या माहौल है? माहौल तो इतना अच्छा है कि अभी बदलाव लोग चाह रहे हैं सकरा में। अभी जो वर्तमान सरकार है उससे उबे हुए हैं। हम चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सतीश भाई को टिकट दे और हमारा सकरा का माहौल बदले, और हम यही चाहेंगे। चलते चलते चूंकि सतीश जी हमारे साथ खुद ही मौजूद हैं, पत्र लगातार आ रहे हैं। क्या ये जो लेटर्स आ रहे हैं, जो पत्र आ रहे हैं, मैंने सुना है कि जो दूसरे अन्य विधानसभा जो है वहां से भी कुछ आपके चाहने वाले जो लोग हैं पत्र भेज रहे हैं, तो उसकी भी क्या प्रमुख भूमिका होने वाली? क्या जो व्यक्ति जिस मेरे व्यक्तित्व, विचार और व्यवहार से प्रभावित हैं, वो सभी लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में इन्हें राष्ट्रीय जनता दल से प्रत्याशी घोषित किया जाए, क्योंकि उन्हें भी आस्था और विश्वास है कि इनके आने से क्षेत्र में काफी बदलाव होगी। उनका भी निरंतर प्रयास है कि सतीश जी आवे और सतीश जी को पार्टी अपना समर्थित प्रत्याशी घोषित करे। जिस विधानसभा इलाके में भी हम मौजूद हैं, सकरा सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। और यहाँ से फ्लैशबैक में लिए चले 2020 में, तो यहाँ से एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं, उन्होंने जीत दर्ज किया। और इस बार महागठबंधन की तरफ से प्रयास हो रहा है कि ये सीट महागठबंधन की झोली में आया जाए। और लगातार जो कोशिशें हैं वो भी जारी हैं। सतीश पासवान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बात भी करें। सतीश जी, चलते चलते लाखों लोग आपको देख रहे हैं, तमाम लोगों के नाम, आपके शब्द, आपकी अपील, आपके मैसेज, आपके 2 शब्द। हम तमाम दर्शकों को इस न्यूज चैनल के माध्यम से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और हम समस्त इस राज्यवासियों को आग्रह करते हैं कि आने वाले समय 2025 में राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में अपने नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में अहम योगदान निभाएं। धन्यवाद। बड़ी बात है सतीश पासवान जी की। तेजस्वी यादव की बात करते हैं, मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं और खुद की बात भी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर मुख्यमंत्री वहां होगा तो विधायकों की संख्या भी बढ़ेगी बढ़ेगी। इनका कहना है कि विकास की नई पृष्ठभूमि होगी, विकास की नई कहानी होगी, विकास की नई रफ्तार होगी, विकास की नई कोशिश होगी और विकास का एक नया पटकथा होगा सकरा विधानसभा क्षेत्र में। चलते चलते आप पे तोहमत भी है, आप पे आरोप भी है, चूंकि हम आपके इलाके में रहे। तोहमत ये है कि आपने अन्य जो नेता है
उनको भी आपने एसी से बाहर निकाल दिया है, मेहनत वो भी कर रहे हैं, तो कहीं इसके लिए जीत की शुरुआत है क्या? पता नहीं, लग रहा होगा उन्हें कि भाई मुखिया जी निरंतर अपने क्षेत्रों में बने हुए हैं तो हमें भी प्रयास करना चाहिए। तो चूंकि हर आदमी का अपना कर्म है और कर्म के हिसाब से बेहतर परिणाम की आशा लोग रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। और जो लोग सड़क पर आए हैं, आगामी 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में मैं टिकट से वंचित रहा और पार्टी महागठबंधन में सीट शेयरिंग में उनको प्रत्याशी बनाया गया। इसके बावजूद हमने तन मन धन से महागठबंधन धर्म का निर्वहन किया। इन्हीं कारणों से और व्यक्तिगत कारणों से चुनाव परिणाम उनके विपरीत आया और एनडीए के प्रत्याशी जीते। उसमें कहीं ना कहीं उस प्रत्याशी का दोष सामाजिक और अपना व्यक्तित्व का, जिसका नतीजा उन्हें मिला। आज बहुत सारे लोग हैं जो सकरा विधानसभा क्षेत्र से भी हैं और ज्यादा लोग तो बाहरी प्रत्याशी हैं जो सिर्फ चुनाव में और प्रत्याशी होकर अपनी जीत को सुनिश्चित करने के प्रयास में लगे हुए हैं। हमें तो जीतना क्या और हारना क्या, 15 वर्षों का मेरा कर्म है और निरंतर लोगों की सेवा ही हमारा धर्म है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।